कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने सीताराम जी महाराज की जय हो। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में प्रभु के सन्मुख रहना चाहिए। आज सुखदेव कहते हैं राजन परिचित और प्रियव्रत के बेटा अग्नि हुए, अग्नि के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। आज ऋषभदेव ने अपने सब पुत्रों को बैठाया और कहा कि तुम अपना जीवन क्यों निकाल रहे हो, खाने पीने सोने बैठने में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो। जब भी अपने पुत्रों को बैठाते हैं, जब यही कहते हैं कि खाना पीना सोना बैठने में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो। आज कहते हैं कि मंदिरों में सेवा करो, गौओं की सेवा करो, धर्म की सेवा करिए, परमार्थ की सेवा करिए, इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। आज मन में विचार किया भरत जी ने, बोले पिताजी वैसे ही कहते हैं भजन करो भजन करो, अब हम भजन ही करेंगे। और अपने पुत्र को राजगद्दी पे बैठाया और आज भरत जी सीधे चले जा रहे हैं आज नेपाल की ओर। और नेपाल की ओर वहां पर गंडकी नदी है, वहां पर गंडकी नदी है, वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाई है और वहीं पर बर्फीली हवाएं चलती हैं। वहां पर एक दामोदर कुंड है, शालिग्राम भगवान का प्रागट्य वहीं से हुआ। अगर सच में शालिग्राम विग्रह का पता लगाना है तो तुलसी का हरा पौधा लेकर के और उस दामोदर कुंड में आप डालोगे तो 15 फुट नीचे से चिपक के तुलसी से ऊपर आ जाएंगे। सच्चे शालिग्राम हैं। आप देख सकते हैं शालिग्राम को वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान का रूप है। प्रेम से बोलिए जय श्री। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी ने समाधि लगा करके भजन करते हैं सुबह से शाम तक, और भजन में ही मन लगाते हैं, भजन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी गर्भवती थी और वहां पर एक शेर था। हिरनी उस नदी को पार करना चाहती थी शेर की दहाड़ सुनकर के, और जैसे ही हिरनी उस नदी में गई, हिरनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिरनी का जो बच्चा था वो उस नदी में तैर रहा है। भरत जी ने देखा, बोले इसके अंदर जल के डूब जाएगा। उसको बाहर निकाल लिया, उस नदी से अपनी कुटिया में ले आए। अपनी कुटिया में ले आते हैं और उसके लिए हरी घास लाते हैं, ठंडा ठंडा पानी लाते हैं। आए थे भजन करने के लिए, लेकिन इनका भजन उस हिरनी के बच्चे में पड़ गया मोह। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। 50 माला करते थे दिन भर में, लेकिन ऐसा मोह पड़ गया उस हिरनी के बच्चे में कि 10 माला रह गई। उसके लिए हरी हरी घास लाते हैं, ठंडा ठंडा पानी लाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया था और हिरनी का बच्चा उस हिरणों के झुंड में चला जाता है। भरत जी आए, जैसे ही देखा कुटिया में कहा गया,
पता नहीं है उसने आज हरी हरी घास खाई होगी या नहीं, पता नहीं है ठंडा ठंडा जल पिया होगा या नहीं। उसी की याद करते करते ऐसा मोह हो गया, अपने प्राणों को त्याग दिया। एक आंग्रस पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी के दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक बेटी बेटा है, दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है भरत। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण है। जन्म लेते ही और भरत ने मन में विचार किया कि अब हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब भजन करेंगे। आंग्रस पंडित जी ने कहा, आपके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और तुझे मैं एक मंत्र दे देता हूं वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहि, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहि, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहि, वसो मम आहम जान गर्भधमा त्वम जासि गर्भधमा। मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र को याद करके सुनाइए। लेकिन भरत जी ने मन में विचार किया, पिताजी आज कहते एक मंत्र सुनाइए और कल कहेंगे क्या कि हवन करवा के आइए, फिर कहेंगे सुंदर कांड का पाठ करिए। हमको किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। 3 दिन हो गए, एक मंत्र नहीं सुनाया शुक्ल यजुर्वेद का। आंग्रस पंडित जी ने कहा, तू तो बिल्कुल जड़ का जड़ है, तेरा नाम रख देता हूं मैं जड़ भरत। प्रेम से बोलिए जय श्री। पिताजी जंगल की ओर चले गए भजन करने के लिए। अब तो घर पे भैया रहते हैं और भाभी रहती हैं। अब ये आराम से खाना खाते हैं और पानी पी कर के चारपाई डाल के आराम से सोते हैं। भाभीियों ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो घर पे कुछ भी नहीं करते हैं जी, ये तो सिर्फ खाना खाते हैं और पानी पी करके चारपाई डाल करके आराम से सोते हैं। घर पे कुछ भी नहीं करते हैं जी, खाना खाया, जल पी करके चारपाई डाल के सोते हैं। भाभीियों ने सोचा ऐसे नहीं काम चलेगा, शाम को जो खाना बच जाता है ना, ज्यादा बन जाता है, उसको दूसरे दिन देना सुबह शुरू कर दिया। लेकिन भरत जी ने क्या किया, रूखा सूखा खा, ठंडा पानी पी और चारपाई डाल के फिर सो रहे। भाभीियों ने सोचा ऐसे नहीं काम चलेगा, ये तो घर पे कुछ भी नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, जल पी करके आराम से सोते हैं। भैया आए, भैया से कहा सुनो, ये तुम्हारे जो भैया है ना, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करते हैं, खाना खाते और सोते हैं। अच्छा, बोले हाँ। तुम बताओ ऐसे कब तक काम चलेगा? भरत जी से कहा सुनो, तुमको एक में किराना स्टोर की दुकान खुलवा दूं, तुम चला लोगे? भैया बहुत जोर से मैं किराना स्टोर चलाऊंगा। किराना स्टोर तो आप समझते हो ना, चीनी, चावल, हल्दी, धनिया सब कुछ मिलता है ना। तो भैया ने क्या किया, एक चौराहे पे एक दुकान देख ली। एक चौराहे पे एक दुकान देख ली और उसके पीछे गोदाम बना दिया। उसमें चावल, चीनी, धनिया सब कुछ भर दिया दुकान के अंदर, पीछे गोदाम बना दिया और दुकान पे बैठा दिया। भरत जी को बोले दुकान चलाइए, किराना स्टोर।
भैया चले गए बाजार में, पीछे से एक सेठ जी आए, बोले चावल मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। कितने? बोले जितने आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। इस दुकान के पीछे गोदाम चावलों से भरा हुआ है। अच्छा? बोले हाँ। बोले रेट क्या है? बोले रेट भैया गए हैं बाजार में, जब लौट के आ जाए जब रेट भैया से कर लेना। ठीक है। तराजू लेकर के तोलना शुरू कर दिया। पहला राम जी, दूसरा राम जी, तीसरा राम जी, चौथा राम जी, पांचवा राम जी। पूरा गोदाम खाली कर दिया चावलों का। उनका राम पूरा नहीं हुआ। शाम को भैया आए बाजार से और भैया ने देखा कि इस किराना स्टोर के पीछे गोदाम में चावल भरे हुए थे, कहाँ कर दिए? भैया बेच दिए। बहुत अच्छा काम किया। किस रेट में? बोले अब रेट तुम कर लेना। बहुत अच्छा। कितने थे? बोले राम जी। कितने थे? बोले राम जी। बोले तुमने तो हमारा किराना स्टोर चला दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम एक काम तो कर सकते हो ना, तुम हमारे खेत में मिट्टी को इकट्ठी करते हुए मेड़ डाल दोगे? भैया बहुत जोर से काम तो कर लूंगा। पामड़ा दे दिया। भरत जी मिट्टी को इकट्ठी करते हुए मेड़ डालते हैं, पहले भैया के खेत में, फिर पड़ोसी के खेत में, फिर पड़ोसी के खेत में। बोले ये क्या कर रहे हो? आपने ही तो कहा है। बोले मैंने अपने खेत के लिए कहा या सबके खेत में? तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे खेत की रखवाली तो कर लोगे ना, चिड़िया पक्षियों से। भैया बहुत जोर से, चिड़िया पक्षियों से बहुत जोर से रखवाली कर लूंगा। खेत में बैठा दिया और भैया कह गए तुम मेरे खेत की रखवाली करो। ये जाते हैं प्रजापति कुमार के पास, मिट्टी के 4 घड़े लाते हैं, उनमें जल भर दिया और खेत के चारों कोने पे एक रख दिया और पड़ोसियों के खेत में से भैया के खेत में चिड़िया पक्षी करना शुरू। राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, और चिड़िया हरे भरे पेट है। को जन्म दिया उसने मुझे बनाया है।
जन्म दिया उसने मुझे बनाया। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुगोरी चिड़ैया आया है, क्या ले करके जाना है, क्या ले करके आया है, क्या ले करके जाना है। राम जी की चिड़िया राम जी को गोरी चिड़ैया लागे माटी कहे कुमारी से तू क्यों एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी भैया मैं रो सीताराम जी महाराज की। आज जैसे ही और भैया आए और देखा पूरा खेत चुंगवा दिया चिड़िया पक्षियों से। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने मेरा पूरा खेत चुंगवा दिया, तुम जाओ। वहां से बेचारे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। इनको 4 चोर मिल गए, चोरों ने पकड़ लिया, तुम खूब हट्टे कट्टे मोटे ताजी हो, चलो तुम्हारी भद्रकाली की मैया में बलि चढ़ाई जाएगी। भद्रकाली के मंदिर में ले जाते हैं और जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में ले गए, खिलाया पिलाया, स्नान कराए और कहा अपनी गर्दन को नीचे करिए। तलवार लेकर के जैसे ही मारने के लिए हुए, भद्रकाली मंदिर से प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मैया की हो। आज चोरों को मार दिया और अपने भक्त को बचा लिया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। मेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी।
जंगल पर टूट पड़ो ना करके सिंह सवारी 100 सिंहों से दो बलशाली अष्ट भुजाओं वाले मैया हम सब उतारे तेरे आरती में तू है जगदम्बे काली मैं दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती जग में बड़ा ही निर्मल नाता पुत कपूत सुने प्रणाम माता सुनी माता सब पे करुणा बरसाने वाले अमृत बरसाने वाले दुखियों के रोकड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती तू है जगदम्बे काली दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हमको मांगे ना तेरे दिल हमको मांगे ना तेरे मन में एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सहारती ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती जगदम्बे काली मैं दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती मैया हम सभी उतारे तेरी आरती मैया हम सभी उतारे तेरी आरती बोलिए माँ जगदम्बे मैया की जय हो जोर से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो आज जैसे ही अपने भक्त को बचा लिया मैया ने चोरों को मार दिया आज वहां से भी धीरे धीरे चले आ रहे हैं धीरे धीरे चले आ रहे हैं रघुगढ़ महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे सत्संग के लिए पालकी में बैठ करके और किसी एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है रघुगढ़ महाराज बोलते कोई भी रास्ते में मिले और